हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो भी लक्ष्य होगा आप उसे अचीव करने के लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं, यदि आप भी बिल्कुल सरकारी नौकरी लेने के लिए सीरियस हो, आप भी चाहते हो कि हमारी सरकारी नौकरी लगे, आप भी चाहते हो कि हम अपने भविष्य में कुछ बन सके, कुछ कर सके, तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जान लगाकर पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि पढ़ाई हर कोई करता है। अब ये पता नहीं चलता हमें कि हमें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती, हम बार बार असफल हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, हम किस तरह अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें, कैसे आगे बढ़े और कैसे हम अपनी एक सरकारी नौकरी में अपनी एक सीट पक्की करें, तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें अपने कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, कुछ अपने त्याग करने पड़ेंगे, कुछ अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपने मन में कुछ थॉट बैठाने पड़ेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें अपने मन में एक टारगेट बनाना है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम लोग हर रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और एक भी अपना पार नहीं कर पाते, हम बीच में ही अटक जाते हैं। क्योंकि हम लोग पुलिस की तैयारी भी करते, टीचर की तैयारी भी करते, रेलवे की भी करते, जो भी वैकेंसी दिख जाती है हम उसी का फॉर्म भर के उसी में लग जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। यदि आपने अपने मन में एक टारगेट फिक्स कर लिया तो चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बार असफल होना पड़े, लेकिन हमें उसके लिए जी जान से मेहनत करनी है। और जब आप लोग जी जान से मेहनत कर लोगे तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। आप पहली ही बार में अपना टारगेट बना के अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना टारगेट ज़रूर फिक्स करना चाहिए। उसके बाद है, यदि आप भी बार बार पढ़ा हुआ आप भी बार बार भूलते रहते हो, पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करना पड़ेगा और आपको सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो आप उसे बिल्कुल क्लियर करके उठो। चाहे उसमें 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग रहे हो, मगर उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ो और उसे बिल्कुल क्लियर करो। उससे देख के हमें डरना नहीं है, हमें पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा यदि हम उसके पीछे अपने मन को बिल्कुल शांत करके पढ़ाई करेंगे। हमें सोच लेना है कि ये टॉपिक मुझे आज क्लियर करके उठना है, तो आपको उस टॉपिक को क्लियर करके ही उठना है। क्योंकि उस टॉपिक को या उस किसी भी चैप्टर को देख के हमें उससे भागना नहीं है, क्योंकि उसे यदि हम उसे देखकर भागेंगे तो वह हमसे और आगे भागता है। हम कभी भी अपनी पढ़ाई से हमें भागना नहीं है, हमें उसे बिल्कुल उसका पीछा पकड़ ही लेना। जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं हमें कंटिन्यू चलते रहना है, चाहे हमें थोड़ा ही चलना है, लेकिन उसे बार बार पढ़ के उसे रिवाइज करके अपना टॉपिक को इतना क्लियर कर लो कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हमें देखते ही उसका पता चल जाना चाहिए। तो इसके लिए हम जिस भी टॉपिक को आज दिन में पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइम पढ़ रहे हैं, तो सोने से पहले उसे 20 मिनट उसे सोने से पहले दोहरा लो। और जब आप नेक्स्ट डे उठो तो अगले दिन उठने के बाद फिर 20 मिनट उसे उसी टाइम फिर दोहरा लो। तो वो टॉपिक आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी आप उसे भूल नहीं सकते। तो आपको ये काम करना पड़ेगा 20 मिनट सोने से पहले और 20 मिनट सोने अगले नेक्स्ट डे उठने से पहले, उठने के बाद टाइम उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वो टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो गाइज वो टाइम तो आप लोगों को खुद ही बचाना है। आपको पढ़ाई ही पढ़ाई करते हुए नहीं चला जाना कि हम लोग बुक तो इतनी मोटी मोटी पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें पिछला कुछ भी पता नहीं चलता, हम बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते और एग्ज़ाम के समय हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम रिवीजन कैसे करें। तो आपको उन मोटी मोटी बुकों में नहीं उलझना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद सप्ताह में 2-3 बार उसे ज़रूर रिवाइज करते रहना चाहिए। तो आप उसे को आपके लिए टाइम भी मिल जाएगा और आप परीक्षा के टाइम बिल्कुल
होपलेस भी नहीं होगे, आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं और आपके पास भरपूर टाइम रहेगा। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा आप उसे 2 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर मतलब उसे सप्ताह में 2-3 बार उसे पढ़ लो, तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आपका सब कुछ माइंड में बैठ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ़ोन से दूर रहकर पढ़ाई करना, क्योंकि फ़ोन से दूर रहकर पढ़ाई करना, सोशल मीडिया से तो आप लोग जब तक आपका गोल फिक्स नहीं हो जाता थोड़ा दूरी बनाकर पढ़ाई करोगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी सरकारी सीट ले सकते हो। तो ये कोई सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि फ़ोन का यूज भी कर भी रहे हो तो आप अपने बस पढ़ाई के लिए ही करो, ना कि उसे रील्स वगैरह देखने के लिए या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फ़ोन से रहकर भी फ़ोन से दूर हटकर पढ़ाई करो तो आप लोग बहुत आगे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट हमारा समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई समय ही हमारा एक ऐसा अनमोल रत्न है हमारे पास जो कि आज हमसे चला जाता है तो वह कल दोबारा नहीं आएगा। कि ये तो आप लोगों को सबको पता है। आपको अपनी एज का, अपनी उम्र का सबको पता चल रहा होगा कि आप कितने साल के हैं और हमने इतना टाइम अपना कहाँ बेकार कर दिया है। तो गाइस आप लोगों को ये सब सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। जो टाइम आपका बीत गया उसे छोड़ दो और जितना टाइम आपके पास है तो गाइस आपके पास जितना भी टाइम है आप उसे अच्छे से मैनेज करो और अपने पिछले टाइम को बिल्कुल ही भूल जाओ कि हमने अपने इतनी लाइफ में, इतने सारे टाइम में, इतने सालों में अपना क्या करा है, उसे बिल्कुल भी हमें याद नहीं करना चाहिए, उसे हमें भूल जाना चाहिए और अपने आगे भविष्य के लिए कुछ नई योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पुराने प्रश्न पत्र जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी किसी उसके लिए हम तैयारी करते हैं तो हमें अपने पुराने प्रश्न पत्र को ज़रूर हल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पुराने प्रश्न पत्र से हमारे 30 to 40% हमारी तैयारी हो जाती है और हमें उस टॉपिक का भी पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं या अपने सिलेबस का सब चीज़ का पता चल जाता है। तो गाइस हमें पुराने प्रश्न पत्र भी ज़रूर हल कर लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पढ़ाई करते समय लिख कर पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोग जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग ना अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठो। जो भी कोई नया क्वेश्चन आवे, जो भी कोई नया वर्ड आवे, आप उसे लिखते चले जाना, तो आप लोग उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हमें वो कोई क्वेश्चन हम भूल चुके हैं, हमारा कोई टॉपिक मतलब टॉपिक में हमने कुछ देखा था वह हम सब छोड़ चुके हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम कि उन मोटी मोटी बुकों में दोबारा से ढूंढे या दोबारा पढ़े। तो आप लोगों को पढ़ाई जो करनी है तो आपको नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना है और अपने मेन पॉइंट को नोट करते चले जाना है। तो आप लोग इससे भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हो। नेक्स्ट है पढ़ाई के लिए किसी और को दोष ना दो। पढ़ाई के लिए हमें कभी भी किसी को दोष नहीं देना है, ना ही हमें अपने परिवार वालों को दोष देना है, ना अपने बच्चों को दोष देना है, ना ही अपने घर परिवार को किसी को टाइम को दोष देना कि हम बोलते हैं हम पे टाइम नहीं है, हमारे घर परिवार में इतने लोग रहते हैं, हम उनके लिए खाना बनाते हैं, उनका ये करते। तो किसी को दोष नहीं देना, बस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई को देखो। दोष देने से भी कोई लोग हमारी सहायता नहीं करते हैं, हमें बहुत ही डिमोटिवेट करते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि पढ़ के बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह भी किसी से डिमोटिवेट नहीं होना है और कभी भी किसी को दोष नहीं देना। बस अपने आप को चेंज करो, अपने आप में चेंजिंग लाओ, अपने आप को बदलो। तो गाइज आप लोग ज़रूर बदलोगे और कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करनी, किसी को दोष नहीं देना कि वो तो खाना नहीं बना रही, मैं ही बनाती हूँ, वो बर्तन नहीं साफ कर रहे, मैं करती हूँ, मैं ही घर का काम क्यों करती रहूँगी। तो इस तरह भी आपका दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा और आप लोग पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगाओगे। तो किसी को दोष मत, जितना टाइम आप लोगों को मिल रहा है आप उसे पूरा करके जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने पढ़ाई की ओर फोकस करो। आप लोग पढ़ाई में ही अपना सब कुछ निछावर कर दो, जितना भी आपके पास जो भी कुछ है आप लोग उसे अपनी पढ़ाई में ही निछावर कर दो, तो आप लोग ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा रिवीजन के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करेगा आज, क्योंकि हम लोग रिवीजन भी करते जाते हैं, पढ़ाई भी करते जाते हैं, नोटबुक भी बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और वही कारण हो जाता है कि हम अपने एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर बड़े बड़े सब कुछ करके हम उसमें ही उलझ जाते हैं। क्वेश्चन हमें सब कुछ याद होता है, फिर भी हम लोग उसे सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि हम डर जाते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़े, इतना ये कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पहले सोल्व करें। तो इस तरह आप लोगों को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप पढ़े उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और अपने लक्ष्य को बिल्कुल टारगेट बनाकर पढ़ाई करो, तो गाइज आप लोग ज़रूर सक्सेस होगे। आशा है कि ये जो भी मैंने आप लोगों को बात बताई है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।